Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub. If you are targeting for December attempt UGC Net exam, here is a complete roadmap. Let's start it. If you are targeting the UGC Net December attempt, remember one thing: success in the UGC Net is not dedicated in the last 30 days. It is dedicated the consistency you maintain from the 2 days. ठीक है, अगर आप आज ही से अपना स्टार्ट करते हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए और भी कंसिस्टेंसी के लिए, है ना, कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करोगे आज ही से, तो फिर आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को बहुत ही स्मूथली से, है ना. नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिकॉज यू हैव अ इनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, सॉल्व द PYQs एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विदाउट अननेसेसरी प्रेशर. सबसे पहला स्टेप हमारा आता है, स्टेप 1 हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नो द एग्ज़ाम फर्स्ट. पहले हमें एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए. यूजीसी नेट कंटेन करता है 2 पेपर्स, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में हमारा 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स होता है, और पेपर 2 हमारा पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है. और पेपर 2 हमारा 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के. टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स 300 मार्क्स के होता है. 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है. नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, तो इसलिए आप पेपर कभी भी छोड़कर मत आना, ठीक है. बाकी आप इंट्यूशन लगाकर, तुक्केबाजी लगाकर ऑप्शन को टिक कर सकते हो. अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो टिक कर देना, लेकिन पेपर कभी भी छोड़कर मत आना आप लोग, ठीक है. प्लस पॉइंट यही है यूजीसी नेट एग्जाम में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, डाउनलोड द लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस एंड कीप इट विद योर. आप लोग प्रिपरेशन करने से पहले आप डाउनलोड कर लो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को, ठीक है, और उसे प्रिपेयर करते रहो. प्रिपेयर टॉपिक वाइज इंस्टेड ऑफ स्टडी रैंडमली. पता है, टॉपिक वाइज हमेशा पढ़ना चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, ऐसे स्ट्रेटजी नहीं होती. हमेशा टॉपिक को उठाओ, टॉपिक वाइज देखो, उससे पढ़ो, ठीक है. फिर सेकेंड स्टेप आप देख सकते हो, मेक अ मंथली वाइज प्लान. एक मंथली वाइज प्लान बनाओ कि हमें बिल्ड करना है जुलाई में, हमें फाउंडेशन बिल्डअप करना है. बिल्ड योर फाउंडेशन, कंप्लीट द बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टडी रेगुलरली एवरी डे, है ना. स्टडी हमेशा पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए. मेक द हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व द टॉपिक वाइज PYQ आफ्टर योर चैप्टर, ठीक है. अपने हैंड रिटन, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में बनाओ और उसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो, PYQ को सॉल्व करो. ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया तो छोड़ दिया, नहीं. आपके खुद हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होंगे, वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा. सॉल्व टॉपिक वाइज PYQ आफ्टर एवरी चैप्टर. अगस्त में कंप्लीट कर ले 60 to 70% सिलेबस. इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, ठीक है. अगस्त में आप लोग 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको इंक्रीज़ करना, अपने स्टडी टाइम को और इंक्रीज़ करना चाहिए. स्टार्ट द वीकली मॉक टेस्ट, और स्टार्ट कर लो अपने वीकली मॉक टेस्ट दिया करो, ठीक है. रिवाइज कम्प्लीटली यूनिट वाइज एवरी वीकेंड. आइडेंटिफाई द वीक एरिया. अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो कि आपके वीक एरिया से कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो. फिर सितंबर मंथ पे क्या होता है, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, फिनिश ऑल द रिमेनिंग यूनिट, रिवाइज द नोट्स एंड प्लस PYQ. जितने भी आपने अभी तक के नोट्स बनाए हैं सितंबर में, उसे रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो और स्टार्ट कर देना फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है. जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और एक्यूरेसी आप भी चेक कर सकते हो, कितने कम टाइम में कितना टाइम आप ले रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है. तो आपको ना मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए, और ये सितंबर में ही स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा अच्छे से प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, है ना. जो भी आपको लग रहा होगा कि ये मुझे टॉपिक नहीं आ रहा, तो इसमें भी आप रिवाइज़ कर सकते हो, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा. फिर सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ आ जाएगा. अक्टूबर में क्या करना है, हमें रिवाइज़ करना है. अक्टूबर जो होगा वो आपका रिवीजन मंथ होगा, ठीक है. इसमें हमें रिवाइज़ करना है एवरी यूनिट और अटैम्प्ट करना है 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट एवरी वीक. 2 से 3 मॉक टेस्ट तो आपको हर दिन देने ही देने हैं, एनालाइज करनी अपनी मिस्टेक को,
अपनी मिस्टेक को देखो कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, स्ट्रेंथ बनाओ अपने वीक एरियाज टॉपिक्स को। नवंबर में हमें फुल प्रिपरेशंस करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है, डेली प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, अटेंटिव डेली मॉक टेस्ट करना है ना, फोकस करना ऑन एक्यूरेसी इंस्टेड ऑफ ओनली अटेम्प्टिंग द मोर क्वेश्चंस, है ना, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस पे ही फोकस नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चंस को समझना भी है ना, कि इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दिसंबर में फिर आपका तो एग्ज़ाम है ही, है ना। तो एवरी मंथ रिवाइज ओनली, नोट्स बनाओ, फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मिस्टेक उस अपनी वही दोबारा मिस्टेक रिपीट मत करना, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना अपने प्रोसेस पर, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना और अपने पर ट्रस्ट करना जो आपने अभी तक के प्रिपरेशन करी है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, देखो थर्ड स्टेप हमारा था डेली स्टडी प्लान, है ना, डेली स्टडी करनी चाहिए हमें, ठीक है। इफ़ यू कैन स्टडी 6 to 8 आवर्स डेली, अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छा है। पेपर 2 को आप 2 से 4 घंटा पढ़ा करो, 5 आवर्स तक पढ़ाई करो, ठीक है। और पेपर 1 जो है, पेपर ये नहीं पेपर आपका सब्जेक्टिव है पेपर 2 तो उसी पे ज़्यादा फोकस करोगे, नहीं, पेपर 1 भी आपका स्कोरिंग टॉपिक है ना, उसको आप 2 आवर्स तो दिया ही करो, 2 घंटे तो पेपर 1 को आप दिया करो, ठीक है। और PYQs डेली सॉल्व किया करो, रिविजन्स भी किया करो। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, है ना, तो उससे टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन PYQs सॉल्व किया करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, है ना, और पता चल जाएगा कि कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, फिर PYQ सॉल्व करने के बाद फिर रिवीजन करो 1 घंटा। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर प्रोफेशनल, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ाई करो, 2 से 3 घंटा इवनिंग में पढ़ लो, 8 से 10 घंटा रिवीजन कर लो या मॉक टेस्ट दे दो। फॉलो करो ये 3 रूल्स, है ना, यू हैव टू फॉलो द 3 रूल्स। वो 3 रूल्स क्या है, रीड, रिवाइज, रिकॉल। हमें रीड करना है, रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। नेवर स्टडी अ टॉपिक ओनली वंस, कभी भी एक बार टॉपिक हम पढ़ लो, उसको ये नहीं कि हमने पढ़ लिया तो छोड़ दिया, नहीं, उसको डेली रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन साइकिल क्या होनी चाहिए, फर्स्ट रिवाइज विद इन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन होना चाहिए विद इन 7 डेज और थर्ड रिवीजन होना चाहिए 30 दिन के अंदर 30 डेज, विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ लिया तो कल जब हम फिर से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे ना तो पिछला वाला भी हम लोग उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, इससे हमें बार बार रिकॉल करने से वो चीज़ ज़्यादा देर तक स्टेन रहती है और रिकॉल करने से वो याद रहता है, ठीक है। फिर हमें इम्प्रूव करना लॉन्ग टर्म रिटेनिंग सिग्निफिकेंट। फिर 5th स्टेप हमारा आता है प्रैक्टिस PYQs। प्रैक्टिस PYQ ये 5th स्टेप है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, और आपके जो बेस्ट टीचर्स है आपके पास जो नोट्स वगैरह है उनके नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। सॉल्व करो यूनिट वाइज PYQ, यूनिट वाइज सॉल्व करो PYQ, टॉपिक वाइज करो और कंप्लीट पेपर भी, ठीक है। ये 3 PYQs तो आपको करना है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एंड कंप्लीट पेपर PYQ। फिर एनालाइज करो वाई वेयर वॉज योर आंसर रॉन्ग, कहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, विच कॉन्सेप्ट वॉज वीक, है ना, कहाँ पे तुम्हारे आंसर गलत आ रहे हैं, कौन सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। डिड यू मेक अ सिली मिस्टेक और योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट क्लैरिटी, या तो तुमने सिली मिस्टेक करी होगी या तो कहीं पे तुम्हारा लैक कर रही कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्सेप्ट या तो क्लियर नहीं होगा। 6th स्टेप देखो क्या है, मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टार्ट अर्लियर, डू नॉट वेट अंटिल द सिलेबस इज़ कम्प्लीट। ये वेट मत करो, नहीं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट कर लो। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट देखो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और इतनी अच्छे से आपके प्रिपरेशंस होगा, ठीक है। एवरी मॉक टेस्ट शुड आंसर व्हाट वाज माय स्कोर, है ना, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दो ना तो उसमें देखो आपका स्कोर क्या है, विच यूनिट आर वीक, कौन सा यूनिट आपका वीक है, विच क्वेश्चंस कंज्यूम द मैक्सिमम टाइम, कौन सा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है, व्हाट मिस्टेक शुड नेवर बी रिपीटेड, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप दोबारा रिपीट मत करो। रिमेंबर करो गिवन अ मॉक टेस्ट, जब भी आप मॉक टेस्ट दो ना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को एनालाइज करो कि एवरी मॉक टेस्ट जब भी आप एनालाइज करो, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो जितना इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, है ना।
अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। दूसरा स्टेप क्या है, फिर स्टेप हमारा आते हैं 7। स्टेप 7 में हमारा क्या था, पेपर 1 की स्ट्रेटजी। पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या है, फोकस करना हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दीज आर द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1, है ना। ये हमारे 10 यूनिट्स है पेपर 1 के, ठीक है। ये सब आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस डेली करनी है, बिकॉज पेपर 1 कैन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यू ओवरऑल द स्कोर, है ना। ये पेपर 1 जो बहुत स्कोरिंग होता है और ये ओवरऑल आपके स्कोर्स भी बढ़ा सकता है। स्कोर मतलब मार्क्स को आपके बढ़ा सकते हैं। फिर स्ट्रेटजी हमारा 8 स्ट्रेटजी क्या है, पेपर 2। पेपर 2 स्ट्रेटजी क्या है, पेपर 2 में हमारे फॉर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट डीपली, है ना। कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करो। डू नॉट रिप्लाई और रोड लर्निंग, मतलब कभी भी रोड लर्निंग, रट्टाफिकेशन पे मत जाओ। कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्टअप नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर क्लैरिटी से समझोगे ना, तो ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट होने वाला। अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो आज याद है, कल तक भूल जाओगे, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो ज़रूर होनी चाहिए। प्रिपेयर करो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, ये नहीं कोई दे रहा है तो उसी का पढ़ लेंगे एंड वक्त पे, तो ऐसा नहीं हो पाता। कहाँ से आप इतनी जल्दी PDF खोलोगे, इतना सब कुछ देखोगे। अगर आपके खुद के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ईजिली आप उसे कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। रिवाइज करो, हाँ, रिपीटली सॉल्व करो, है ना, रीजनिंग्स, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और स्टेप 9 हमारा है अवॉइड करो मिस्टेक, और अवॉइड करो वाली मिस्टेक जो आप हमेशा करते हो, जैसे स्टडी विदाउटिंग अ टाइम टेबल, है ना। ये मिस्टेक स्टेप 9 तो अच्छे से देखो, ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना भूल करके कि हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, इग्नोर कर देंगे रिवीजन, स्किप कर देंगे PYQ, ठीक है। कौन कौन सी मिस्टेक्स है, स्टडी विदाउट अ टाइम टेबल, इग्नोरिंग द रिवीजन, स्किप द PYQ, गिवन वेरी फ्यू मॉक टेस्ट, कलेक्शन टू मैनी बुक्स, है ना। हमने कलेक्ट कर ली ढेर सारी बुक्स और PYQ बहुत कम दिया, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, इग्नोर कर दिया रिवीजन, टाइम टेबल भी नहीं बनाया, है ना। फिर कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विद द अदर, फिर आप कंपेयर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को अदर से, ये तो बिल्कुल भी मत करना। कंपैरिजन कभी भी मत करना सबका, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग होती है पढ़ने की, है ना, और कैप्चर करने की। स्टडी ओनली बिफोर एग्ज़ाम, और ये भी भूल की गलती मत करना कि जब एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ में कुछ भी रिवीजन नहीं हो पाता और अच्छे से फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाता, फिर हम पछताते रह जाते हैं, है ना। फिर से हमारे 6 मंथ की जर्नी जो होगी वो पूरी वेस्टेज हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि एक एक दिन आपका बहुत ही मायने रखता है, और यही आपका हार्डवर्क आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, है ना। अब 10 हमारा स्टेप क्या है, गोल्डन सक्सेस फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, PYQ बनाओ, PYQ सॉल्व करो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो और कंसिस्टेंसी से UGC नेट को क्वालिफाई करो, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा है see you in the UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर क्वालिफाई लिस्ट में, ठीक है। रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू स्टडी 15 आवर्स डेली, ठीक है। ये नहीं है कि आपको 15 घंटे डेली का डेली पढ़ना है, नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटे, बस 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। यू सिंपली हैव टू स्टडी कंसिस्टेंसी एवरी डे, एवरी 6 to 8 आवर्स फोकसिंग ऑन योर स्टडी। फ्यू मंथ्स कैन कंप्लीट योर चेंज रिजल्ट, और कुछ ही मंथ में आप कंप्लीट कर लोगे अपना रिजल्ट, फिर देखोगे, है ना, चेंज कर लोगे और अपना रिजल्ट भी आएगा। स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट द प्रोसेस, सी यू इन द UGC नेट दिसंबर क्वालिफाई लिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना आप बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा और टेबल टारगेटिंग पॉइंट्स कैसे लगे आपको, इसमें कौन सा बेस्ट पॉइंट लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।